ईरान ने अब ओमान के साथ मस्कट में पहली बैठक की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। इससे पहले भी उसने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान और ईरान मिलकर काम करेंगे। ये हम दोनों का ही मसला है, क्योंकि हमारी जो सीमा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ज़्यादा लगती है, इसी वजह से अब दोनों की मस्कट में पहली बातचीत हुई है। हालांकि ओमान ने पहले बता दिया था कि वो पक्ष में नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का टोल लगाया जाए। ईरान का मानना था कि हमें इस पर पर्यावरण को लेकर टोल लगाना चाहिए, पैसे वसूलने चाहिए जहाज़ों से। अब इन दोनों की जो बातचीत हुई है, पहली बातचीत मस्कट में, उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये पैंतरेबाजी ईरान की देखिए चलती जा रही है। अब कल तय हो जाएगा कि अमेरिका इस पर क्या स्टैंड लेता है। अमेरिका ने अगर कहीं से भी ढिलाई बरती तो जो गल्फ के बाकी देश हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, ये सब लोग फिर अमेरिका के खिलाफ होंगे कि वो कहीं भी तय नहीं होंगे कि किसी भी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना दबदबा रखे। और एक जो बैठक हुई थी जिसमें मार्को रूबियो अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, गल्फ कंट्रीज के, उस दौरान एक बैठक हुई थी जिसमें अरब लीग के भी कई नेता शामिल हुए थे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भी बैठक हुई थी। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ओर से ये बताया गया, विदेश मंत्रियों की ओर से, कि इस इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी एक का आधिपत्य नहीं होगा, ये खुला होना चाहिए और इस पर अगर कोई अपनी थोपने की कोशिश करेगा अपनी दावेदारी, तो उससे संघर्ष और बढ़ने जा रहा है और यहाँ पर स्थायी शांति नहीं आ सकती है। तो अब अमेरिका और ईरान को तय करना है कि किस तरह से वो इस पर आगे बात को आगे बढ़ाएंगे। अब अमेरिका और ईरान की जो वार्ता है वो जारी है। टेक्निकली ये पूछा गया था कि जो इतनी यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बन गए हैं, इसके बाद क्या बातचीत होगी। तो अमेरिका की ओर से कहा गया है कि जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो अभी भी जारी हैं और बातचीत होती रहेगी, डील अभी तक टूटा नहीं है। कल जो बातचीत हो सकती है, यानी कि मंगलवार को जो बातचीत होगी, वो काफी हद तक ये तय कर देगा कि क्या ये डील वाकई में जमीन पर लागू हो पाएगी। अब मुस्तफा खमेनी के एडवाइजर हैं अली अकबर विलायती, उनका एक स्टेटमेंट आया। अली अकबर विलायती ने चेतावनी दी है बहरीन को ये चेतावनी दी है कि क्योंकि वहां पर 5th फ्लीट अमेरिका का हेडक्वार्टर है और बहरीन ने अपनी ज़मीन दी है, इसी तरह से कुवैत ने भी दी है, यूएई ने भी दी है, बाकी सब देशों ने अपनी ज़मीन दी है जहाँ पर अमेरिका के बेस है। इनको चेतावनी दी है कि वो अपनी ज़मीन पर अमेरिका को जो जगह दी है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर उनका रवैया यही रहा और विदेशी यानी कि अमेरिका के सैनिकों को यहाँ पर ठहरने की जगह दी गई तो गल्फ रीजन में कभी भी शांति नहीं आएगी और ईरान इसके लिए तैयार नहीं। ईरान चाहता है कि पूरे गल्फ रीजन से अमेरिका की सेना को हटा लिया जाए। तो अब सोचिए कि 17 जून को जो बातचीत तय हुई उसमें कितने सारे अलग अलग पेचीदे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो इस डील में कहीं नहीं थे। उसकी वजह है ईरान के अंदर मौजूद एक तरफ वो लोग जो थोड़े उदारवादी हैं, जो चुनकर आए हैं जनता की ओर से, मसूद पेजिशकियन है राष्ट्रपति, और दूसरी तरफ है मुस्तफा खमेनी जो कि कट्टर इस्लामिस्ट है। रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं के अंडर आता है और रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर्स हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ये डील हो जाए। तो अंदरूनी तौर पर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अब आगे हमें देखना होगा कि क्या जो ये बातचीत है, टेक्निकल बातचीत आगे बढ़ती है, टेक्निकल बातचीत के जरिए 60 दिन के अंदर मसला हल होता है कि नहीं होता है, और मंगलवार को जो दोहा में बातचीत होगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, उसमें क्या कोई ठोस बात निकल कर आती है या फिर से हमें यही कहना पड़ेगा कि ये डील टूट की कगार पर है।